ओम ध्यासतं गुणातीतं गुणत्रय श्रमणमितं लोकनाथं त्रिलोकिशं पीताम्बरधरं रे इन्दिवर्दल सवं शङ्खचक्र गदाधरं नारणं चतुर्भुज श्रीवत्स विभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतः पीतरं गुरुं लोकैककारणं देवं वन्दे श्रीपरमेश्वरम्। ओम श्री महाविष्णवे नमो नमः। प्रेम सुनिए विष्णु भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी के श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ करने का फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक में दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत जत्न प्रयत्न किए, प्रयास किए, यज्ञ तप किए, किंतु परंतु वह निष्फल ही गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को बुला करके संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है, न न्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन ही छीना है, न किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र के समान पाला पोसा है। मैंने अपराधियों को दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध है और धर्म की ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर के उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम दंडवत किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हे महर्षि, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपका दर्शन किए हैं। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुन करके मंत्री बोले कि हे महर्षि, हे महाभाग, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम है। अतः आप हमारे संदेह को, समस्या को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन किया करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उन राजा की प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों,
इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुन करके लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का तुम, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुन करके लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, दान में दे दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दान में दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न प्राप्ति का यह अद्भुत संयोग है, महाव्रत है और वेद पुराण